नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं क्राइम खबर। आज मैं आपको बताऊंगी कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से, और क्यों उनकी जो जनता है, बांग्लादेश की पूरी जनता है, क्यों उनके खून की प्यासी बन गई है, क्यों उनको वहां से भागना पड़ा है, अपना ही देश छोड़कर एक प्रधानमंत्री को आखिर क्यों भागना पड़ा। ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में जो एक प्रधानमंत्री के पीछे पूरी जनता पड़ गई और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा अपना ही देश छोड़कर। तो पूरी कहानी बताऊंगी मैं, क्योंकि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का जो इस्तीफा है वो घर क्यों दिया और उनके घर में क्यों घुस गए प्रदर्शनकारी, और ऐसा क्या हुआ जो जान के दुश्मन बन गए अपने ही प्रधानमंत्री के। ऐसा क्या कर दिया भाई प्रधानमंत्री ने जो जान के दुश्मन बन गए प्रधानमंत्री की। पूरी कहानी देखिए क्राइम। प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए नौबत ऐसी आ गई है बांग्लादेश में कि वो अपने ही देश में अब वापस नहीं जा सकती हैं। शेख हसीना को क्यों देना पड़ा इस्तीफा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का छोड़कर भागने की नौबत कैसे आई उनकी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंची हैं। उनके यहां से लंदन जाने की अटकलें हैं। हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा देना पड़ा है। रिपोर्ट है कि बांग्लादेश की सेना ने हसीना को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। उनके देश छोड़ते ही बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। बता दूं आपको, बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना और उनकी बहन को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की नेता का ठिकाना स्पष्ट नहीं है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि वो भारत में आ रहे। घटनाक्रम पिछले एक महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। बांग्लादेश इन दशकों में सबसे गंभीर नागरिक अशांति से गुजर रहा है। रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ उसकी कल्पना शेख हसीना ने कभी नहीं की होगी, और ये पिछले एक महीने से जारी था ये घटनाक्रम। यानी कि स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ये किया था विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे पहले, और अब ऐसा हाल हो गया कि प्रधानमंत्री को देश तक छोड़ के भागना पड़ा, और इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट तक अधिकारियों को बंद करना पड़ा। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लौट आए वो, और जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई हसीना ने कथित तौर पर इस्तीफा भी दे दिया। और समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि हसीना और उनकी बहन अपने आधिकारिक आवास गोनो भवन में चली गई हैं। डेली स्टार के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सोमवार को ढाका से सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई। उनके जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका के गोनो भवन में प्रवेश किया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 3 बजे निवास में प्रवेश किया, यानी कि शेख हसीना के जो निवास स्थान है जहां पे वो रह रही थी वहां पे भी हमला बोल दिया प्रदर्शनकारियों ने, और शेख हसीना को देश छोड़कर भागने की नौबत आ गई। और ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आपको बताएंगे आगे की। सेना ने हसीना को दिया था इस्तीफे का अल्टीमेटम। जो सेना है वहाँ की, उन्होंने खुद बोल दिया था कि भाई हसीना को कि आप इस्तीफा दे दो। स्थानीय समाचार चैनलों के अनुसार ये बताया गया कि ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी, जो उनकी मूर्ति लगी हुई थी शेख हसीना के पिता की, उनकी मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। और बांग्लादेश की सेना ने भी कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था कि आप 45 मिनट के अंदर अंदर ये पद छोड़ दो और इस्तीफा दे दो, क्योंकि प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे कि सेना भी उनको संभाल नहीं पा रही थी। और रविवार को प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के समर्थकों के बीच भीषण झड़पों में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। जो सेना और जो लोग हैं लीग के समर्थक हैं, झड़प हुई जब उनकी, तो क्या हुआ कि 100 लोग उसमें मारे गए। छात्र लीग और जुबी लोग के कार्यकर्ता थे जिसमें उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। और जो मारे गए हैं उनमें भी बताया गया कि कितने आम लोग भी मारे गए हैं उसमें, और बाकी जो प्रदर्शनकारी हैं वो तो मारे गए हैं, बाकी आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है इस दुविधा का। और पूर्व सेना के जो प्रमुख हैं ऊर्जा मंत्री जनरल नूरुद्दीन खान ने भी कहा है कि समय आ गया है कि सैनिकों को कि तुरंत बैरकों में ले जाया जाए ताकि वे किसी भी स्थिति में खुद को तैयार कर सके, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा मोड है जो, उससे ऑपरेशन मोड में आने में समय लगता है। जुलाई में शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में जो किया गया था। कहानी कैसे शुरू हुई, आखिर ये विरोध प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ, तो बता दूं आपको कि जुलाई में शुरू हुआ था ये। उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। कोटा प्रणाली लागू की गई थी। कानून बनाया गया था कि जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों को 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी। ऐसा कहा गया था। सरकार ने ये कानून बना दिया कि जिन्होंने 1971 में
पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जो लड़े थे दिग्गज, उनके परिवारों को 30% की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया। जब छात्रों ने इस कानून को खत्म करने का विरोध करने वालों को रजाकार करार दिया, जो छात्र थे उन्होंने इस कानून को बोला कि ख़त्म करो, विरोध किया, और प्रधानमंत्री हसीना ने नौकरी कोटा का विरोध करने वालों को रजाकार करार दिया, जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था, जिसके कारण हज़ारों जो छात्र थे वो विरोध करने के लिए ढाका विश्वविद्यालय में अपने जो हॉस्टल थे, छात्रावास थे, उनसे निकल कर आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आपने किया है जारी, इसको ख़त्म करो, नहीं ये कोटा नहीं होना चाहिए। तो कोटे के विरोध में जो छात्र थे वो उतर आए कि हम ऐसा कोटा नहीं चाहते जिसमें आप उनको कोटा दे रहे हो कि नौकरियों में आरक्षण दे रहे हो, जो आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे जो लड़े थे उनके परिवारों को, उनके बच्चों को आप कोटा दे रहे हो। ये कोटे के विरोध में हुआ ये प्रदर्शन। जब स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और ये बढ़ने लगा, मौतें होने लगी, तो देश के जो सर्वोच्च न्यायालय थे वहाँ पर फैसला सुनाया गया कि दिग्गजों का कोटा जो है वो घटा दो, और घटाकर कितना कर दो, 5% कर दो, जिसमें 93% नौकरियाँ योग्यता के आधार पर बांटी जानी चाहिए, शेष 2% जातीय अल्पसंख्यकों के आधार पर बांटी जानी चाहिए, और ट्रांसजेंडर और विकलांगों के लिए अलग कोटा रखा रहना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी हसीना के खिलाफ गुस्सा जो है वो जारी रहा। सिविल सेवा नौकरी कोटा खत्म करने की जो मांग शुरू की गई थी छात्रों के द्वारा, उसका जो विरोध है वो 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने ये बोला कि शेख हसीना से इस्तीफा देना होगा, और कहा कि उन्हें जुलाई में हुई हिंसा के लिए जवाबदेही जो हिंसा की स्टूडेंट्स ने, जिसमें लोग मारे गए, उसमें वो जवाब देना पड़ेगा, जिसमें 120 लोगों की मौत हो। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जातीय अल्पसंख्यकों और विकलांगों तथा ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके कोटे का निर्णय अब 26% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिसमें जो ये ग्रुप थे इनको झटका लगा है। इसके अलावा सरकार जो विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, नाहिद इस्लाम ने कहा कि उनको सोमवार को अपना प्रदर्शन जारी रखा और हसीना के इस्तीफे को अपनी एक सूत्री मांग पर उन्होंने जोड़ दिया। तो जो सरकार है, सरकार के अंदर ही जो है बगावती सुर उठने लगे हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया, वो हसीना के जो दमन से हैं वो भड़कने लगे। पहले तो हसीना के पीछे हसीना ने जो बोला कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। उन्हें संडे का दिन था, शाम का, रविवार का, उन्होंने कहा कि 6 बजे से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया। उन्होंने बांग्लादेश के जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी एक बयान में कहा कि ढाका महानगर क्षेत्र और सभी संभागीय मुख्यालयों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, औद्योगिक क्षेत्रों, जिला और उपजिला मुख्यालयों में कर्फ्यू लगाया गया है। तो शेख हसीना ने भी जो है इस बात को बहुत लाइटली लिया कि पब्लिक उनके विरोध में आ गई, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई कि शेख हसीना को भागना पड़ा, और वो आ गई फिर भारत में। कहा जा रहा है कि वो अटकलें लगाई जा रही है कि वो भारत में आई हैं, और देश भर में शांति और स्थिरता वापस लाने के लिए सोमवार मंगलवार को 3 दिन की जो छुट्टी है वो जारी की गई, ताकि शांति का माहौल बन जाए। 3 दिन की छुट्टी बांग्लादेश की सरकार ने इसलिए की ताकि सब जगह शांति हो जाए, और जो इंटरनेट है वो सेवा भी बंद कर दी गई। मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी बंद करने का आदेश दे दिया गया, और मोबाइल ऑपरेटरों को 4G इंटरनेट बंद करने का भी आदेश दिया गया, ताकि देश में कोई भी हिंसा ना भड़के और हिंसा को ख़त्म किया जा सके। शांति का माहौल बनाए रखने के लिए ये सब किया गया। इसके अलावा और जो विपक्ष है, विपक्ष की जो पार्टी है, प्रधानमंत्री हसीना ने जब विरोध प्रदर्शन हुए प्रधानमंत्री हसीना के लिए, तो विपक्ष की जो पार्टी है उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। तो वो तो चाहते ही है भाई, विपक्ष तो चाहेगा ही ना, जब विपक्ष में कोई भी गलत कर रहा है तो विपक्षी पार्टी तो खड़ी होगी। तो विपक्षी पार्टी ने प्रदर्शनकारियों का, हिंसाकारियों का जो है उनका साथ दे दिया। जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि वो छात्र नहीं है, वो आतंकवादी है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। और पुलिस और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा ये बात, और सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सब की जो बैठक हुई तब कहा गया कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकवादी हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये कहना बंद करो कि ये स्टूडेंट्स ने किया है। तो अब साफ बात ये आ गई कि भैया ये है कौन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने शेख हसीना को भगाया है, जिन्होंने विरोध किया है। और शांतिपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है जिससे शांति बनाई जा सके, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हसीना के लिए तो रास्ते बंद हो गए हैं, अब वो अपने देश में वापस नहीं लौट सकती हैं। और पूरी कहानी हमने आपको बताई कि हुआ क्या था, कैसे कोटा शुरू किया, कोटे की शुरुआत करी शेख हसीना ने, प्रधानमंत्री ने, और फिर लोगों ने उसका विरोध किया कि भैया ये कोटा हमें नहीं करना है। और मैंने पूरे सब कुछ आपको बताया। इसके अलावा मैं बता दूं कि शेख हसीना जो है ना, माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या, जाने कौन है शेख हसीना, मानी जाती हैं भारत की करीबी मानी जाती हैं। ये पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हो, बांग्लादेश के जो पूर्व PM शेख हसीना हैं, ये
ज़िंदगी में इनके काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। अगर ये जानना चाहते हो आप कि कैसे ये पार्टी में आई और इनको कितने वोट मिले और कैसे ये बन गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और भारत की ये दोस्त कैसे मानी जाती हैं, बहुत खास मानी जाती हैं भारत की शेख हसीना, तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी शेख हसीना के बारे में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जानना चाहते हैं कि शेख हसीना आखिर कौन थी और बचपन से लेकर इनकी आज तक की कहानी कि कैसे कैसे इन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनी और आखिर क्या हुआ इनके साथ, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कौन है शेख हसीना तो बताइएगा ज़रूर। बाकी मैंने आपको बता दिया है वीडियो में कि 2 महीने से जो चल रहा है बांग्लादेश में ये प्रदर्शन, पूरी कहानी आपको बता दी है। कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी कहानी विस्तार में कि शेख हसीना के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वही वीडियो लेकर आती हूँ जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं लाने के लिए, जो आप देखना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।